सवाल था। हाँ, अगर एलएफी हक पर है तो उनकी तादाद क्यों कम है? क्योंकि अक्सर लोग ये बोलते हैं कि ये जो लोग हैं इतनी तादादों में है तो वो हक पर है और आप लोग हक पर नहीं क्योंकि आप लोग कम है, और हक वाले लोग ज़्यादा है क्योंकि बोल के बोल टीम में आ रहे हैं, ऐसा लोगों का कहना है। ना किसी का तादाद में ना ज़्यादा होना उसके हक़ पर होने की दलील होती है, ना कम पर होना उसके हक़ पर होने की दलील होती है। अहले हक़ कभी तादाद में ज़्यादा भी होते हैं, कभी तादाद में कम भी होते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बदा अल इस्लाम गरीबन व सयऊद कमा बदा फतूब अलिल गुरबा। जब इस्लाम शुरू हुआ तो वो अजनबी था, यानी उसको लोग पहचानते नहीं थे कि हकीकी दीन क्या है। वह सयऊद कमा बदा, और एक ज़माना आएगा जब जैसे शुरू हुआ था उसी हालत पे दोबारा लौट आएगा, यानी अजनबी बन जाएगा। हकीकी इस्लाम इतना महदूद हो जाएगा कि लोग हकीकी इस्लाम को पहचान ही नहीं पाएंगे। फतूब अलिल गुरबा, अल्लाह ने फरमाया इसलिए अजनबी लोगों के लिए खुशखबरी है। तो तादाद की किल्लत किसी के नाहक होने की दलील नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन बहुत सारे अंबिया आएंगे जिनके साथ कोई 3 उम्मती होंगे, किसी के साथ 2 उम्मती होंगे, किसी के साथ 1 उम्मती होंगे, कोई ऐसा होगा इसके साथ कोई उम्मती नहीं होगा, अकेले आएगा वो। तो क्या वो नाहक पर थे कि उनकी किसी उम्मत ने कबूल ही नहीं किया हक? अल्लाह ताला ने तो कुरान मजीद में फरमाया कि दुनिया में अक्सर लोग नाशुक्रे हैं, वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यशकुरून, अक्सर लोग जाहिल हैं। अक्सरियत को तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप तुम अक्सरियत की देख करके पैरवी करोगे तो तुमको सीधे रास्ते से भटका देंगे। हाँ, तो अक्सरियत को तो शरीयत में बताया गया है कि अक्सरियत सीधे रास्ते से भटकी हुई होती है, लिहाजा कौन तादाद में किसी का ज़्यादा होना भी उसके हक़ पर होने की दलील नहीं है। अल्लाह ताला ने ये नहीं हमसे कहा कि इख्तिलाफ के ज़माने में देखना तादाद किसकी ज़्यादा उनके पीछे चलना। अल्लाह ताला ने हमसे कहा है कि इख्तिलाफ के मौके पर अल्लाह उसके रसूल और सहाबा की सुन्नत की पैरवी करनी। ये नहीं दिखाए कि तादाद देख करके जो ज़्यादा तादाद के होंगे उनकी पैरवी करना शुरू कर देना। तादाद हक़ व बातिल की दलील नहीं है। हक़ व बातिल का मेयार कुरान है, सुन्नत है, सहाबा का फ़हम है।